अच्छा, अगर बात की जाए हेल्थ बेनिफिट्स की तो डार्क चॉकलेट जो है वो फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए सबके लिए। डार्क चॉकलेट जो है उस पे बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो चॉकलेट के ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं जिसमें शुगर का कंटेंट होता है, मिल्क का कंटेंट होता है, वो डिफाइन कर रहा होता है कि वो कितनी हेल्दी होगी। तो जो डार्क चॉकलेट होती है उसमें एटलीस्ट 70% काकाओ का जो कंटेंट होता है वो होता है। तो उसमें ये है कि हेल्थ बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाते हैं। मिल्क चॉकलेट जनरली हमें सेरोटोनिन रश तो दे रही होती है, हमें बहुत हैप्पी कर रही होती है, मीठी होती है, एज अ डिजर्ट हम इंजॉय करते हैं। लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली डार्क चॉकलेट के हैं। तो उसमें बड़े ठीक है। मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक सबसे पहला तो ये है कि ये हमारी मेमोरी को बड़ा इन्हांस कर रहा होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी दे रहा होता है। जो एथलीट्स होते हैं या जो लोग बहुत फिजिकल एक्सर्शन करते हैं उन्हें इंस्टेंट जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा होता है, तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, बिकॉज हमारी डाइट्स इतनी डेंस हैं, स्पेशली पाकिस्तानी फूड्स इस तरह के हैं जिनमें बहुत ज्यादा डेंस कैलोरीज होती हैं, ऑयल और फैट बहुत ज्यादा होता है। तो जो डार्क चॉकलेट होती है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है जब हम ऑप्टिमम रेंज में लें। उसके अलावा हमारे मूड को बड़ा अच्छा कर रहा होता है, एक कांस्टेंट जो हम्म। है वो सीरोटोनिन रश दे रहा होता है, तो दैट इज वेरी गुड उस पर्पस के लिए भी। ठीक है। अच्छा ईशल, जिस तरह से आपने डार्क चॉकलेट की बात की, एक तो मिल्की चॉकलेट आती है, एक वाइट चॉकलेट भी आती है, तो वाइट चॉकलेट भी क्या सही है खाना, और वाइट चॉकलेट कैसे बनती है? क्योंकि तस्वुर में अगर हम सोचें या देखें तो या तो डार्क चॉकलेट है या फिर उसके अंदर मिल्क ऐड करके मिल्की चॉकलेट जो मिल्क के साथ बनती है, फिर दूसरी एक वाइट चॉकलेट भी है, उसके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, व्हाइट चॉकलेट अगर बात की जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसके अंदर शुगर का और मिल्क का कंटेंट बहुत ज्यादा है। उसमें सिर्फ 30%, वो भी 30% हमें इंडस्ट्रीज में एक दी जाती है गाइडलाइंस, जिसमें एफडीए की तरफ से दे दी गई कि चॉकलेट बनेगी तो उसमें 30% कोकोआ का कंटेंट होना चाहिए। वेर एज एट टाइम्स वो भी फॉलो नहीं होता, तो उसमें ककाओ बहुत कम है। ककाओ एक हम्म। इंग्रेडिएंट है बेसिकली चॉकलेट बनाने का, जिसकी वजह से वो हेल्थ बेनिफिट्स पोजेस करता है। तो अगर न्यूट्रिशन की टर्म्स में देखा जाए तो उसमें हेल्थ बेनिफिट्स कम है, और वो ठीक आपको है। सिर्फ फ्लेवर दे रहा होता है, लेकिन वो मिल्क और शुगर से ज्यादा होता है। अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स को देखना चाहें और उसके अकॉर्डिंगली खाना चाहें तो डार्क चॉकलेट इज रिकमेंडेड। वो भी 70% कोकोआ के कंटेंट के साथ या उससे अबव जो है वो ठीक है, रिकमेंडेड होता है, डार्क बल्कि चॉकलेट तो बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा है। बता दिया इशल के फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, लेकिन सही वक्त क्या है इसके खाने का, सही मिकदार क्या है? एक दिन में कितनी चॉकलेट या डार्क चॉकलेट कंज्यूम की जाए तो उसका फ़ायदा होगा? और ज़ाहिर बात है एक्सेस तो किसी भी चीज़ की नुकसानदेह हो जाती है फिर। अच्छा, 20 to 30% जो है वो रिकमेंडेड होती है किसी भी एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए भी यही रेंज रिकमेंडेड है। अब वो ग्राम्स जो है वो हम उसको मेजर इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 3 जो क्यूब्स होते हैं, मिनी क्यूब्स जो होते हैं 2 से 3, वो रिकमेंडेड होते हैं, वो खा सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी भी कर सकता है। लेकिन जो सेफ रेंज होती है वो 2 से 3 ब्लॉक्स आप खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डेली बेसिस, बिकॉज बिकॉज ये कैलोरी डेंस होता है। तो अगर आप डार्क चॉकलेट भी अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स कर सकता है, बिकॉज उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा ईशल, आपने फ़वाइद बहुत ज़्यादा बताए हैं डार्क चॉकलेट के, और चॉकलेट कितनी कंज्यूम करनी चाहिए, बट आपने नुकसानात नहीं बताए हैं। अगर वो भी बता दें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट शौकीन हैं, बच्चे या बड़े, बूढ़े भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चॉकलेट नहीं जिनसे छुड़वाई जा सकती। चॉकलेट केक में भी इस्तेमाल हो रही है, कॉफ़ी में भी इस्तेमाल हो रही है, चॉकलेट वैसे भी खाई जाती है चॉकलेट बार्स के तौर पर। तो चॉकलेट के नुकसानात भी बता दें, अगर आपने एक्सेसिव मकदार ले ली है तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, अगर आप बहुत एक्सेसिवली खाते हैं, यानी कि कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं ना कि जैसा मैंने ब्लॉक्स बताया, तो बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन होगी कि ये ब्लॉक्स जो सिंपल स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं वो तो हम लोग तो एक पूरी बार खाते हैं एट वंस जनरली लोग। हम्म। तो उसमें ये होता है कि अगर आप बहुत एक्सेसिवली खाने लग जाएं तो एक तो आप डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ऑब्वियसली डायबिटीज टाइप 2 जो है वो एसोसिएटेड होती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन के साथ, बहुत ज्यादा खाना खाने के साथ। तो एक ठीक है। डायबिटीज एक मेजर चीज है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जहां ये कम कर रहा है वहां ये ज्यादा भी कर सकता है। तो एक ओके। सेफ रेंज के अंदर ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स को ऑब्वियसली कर रहा होता है, हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, मेमोरी को इम्प्रूव कर रहा होता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा लेते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन मौजूद होती है। तो जितनी ओके। ज्यादा आप कैफीन लेंगे उतना ही आपकी बॉडी के सिस्टम्स को डिस्टर्ब करेगा। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, और बड़ों में भी एट टाइम्स कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने चॉकलेट्स खा ली, अब हम नहीं सो पा रहे, या बच्चों को दे दिए तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए। उसकी वजह यही होती है कि एक तो शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है, सेकंड ये कि कैफीन बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों चीजें मिला के स्लीप साइकिल को बड़ा ऑल्टर कर देती हैं, और अगले दिन आप बहुत थकावट महसूस करते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आप इस तरह फील करेंगे। फोर्थ थिंग इज कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा आ रही है।
जो लोग मोटापा है बच्चों में बहुत ज्यादा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी जो पहले नहीं थी क्योंकि हम आउटडोर गेम्स प्ले करते थे, खाते भी थे, तो हमारी बॉडी को उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आता था। लेकिन अब आके ये बहुत मेजर एक आ रहा है कंसर्न कि बहुत ज्यादा चॉकलेट की कंजम्पशन से बहुत मोटापा हो रहा है बच्चों में, और चाइल्डहुड ओबेसिटी तो फिर आगे प्रॉब्लम्स की एक फाउंडेशन है आप रख रहे हैं, जो कि फर्दर लेटर ऑन जाके लाइफ में उन्हें और ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। उसके अलावा ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप ये कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपकी हेल्थ ओवरऑल डिटोरिएट हो रही होती है विद टाइम। आपकी ठीक है। स्किन जो है उसके लिए ऑप्टिमम चॉकलेट रिक्वायर्ड है, लेकिन जब बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये एक्ने भी कॉज कर सकती है। जो ग्रोइंग एजेस हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको पिंपल्स और इस तरह स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक है। आते हैं, जो कि अब साइंटिफिकली प्रूव भी होता जा रहा है आहिस्ता अच्छा आहिस्ता कि ईशिल, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अगर आप कंज्यूम करें तो। ठीक है। अच्छा ईशिल, पैकिंग्स के ऊपर लिखा होना शुगर फ्री चॉकलेट, क्या वो वाकई शुगर फ्री हम्म। होती है? वो आपकी हेल्थ पे उस तरह से असरअंदाज नहीं होती? जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं या फिर जो चॉकलेट लवर हैं जिनको वेट गेन होना या शुगर का खदशा है, तो वो ले सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल शुगर फ्री चॉकलेट्स होती हैं और वो रिकमेंडेड भी होती हैं। अगेन जैसा मैंने मेंशन किया था कि 70% कोकोआ का कंटेंट या उससे अबव, सो परसेंटेज होती है, लेट्स से कि 100% है तो उसमें से अगर 70 या 80% कोकोआ होगा और उसके अलावा बाकी 10% मिल्क या शुगर होगी या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा, तो दैट इज सेफ। वो डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, बल्कि डायबिटिक्स के लिए अच्छा है ये। जनरली डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड फॉर देम। और उसके ठीक है। अलावा जो जो लोग फोकस नहीं कर पाते, मेमोरी का इशू होता है, या आप देखें जब एल्डर एज में हम जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूलने लग जाते हैं, हमें नहीं याद रहता, या कुछ बच्चे होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि हार्ड वर्किंग बहुत हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। इस तरह के बच्चों को भी ये कंज्यूम करवानी चाहिए। और शुगर वाकई इस तरह होता है कि जो लेबल्स पे मेंशन्ड होता है वो दे आर ऑब्लिगेटेड, दे आर बाउंड कि वही उसके अंदर कंटेंट हो, क्योंकि वो बिल्कुल अप्रूव्ड सही। होता है थ्रू आउट, तो ही कंटेंट होती है उसके अंदर। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईशिल साहब के, बाबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ाइयत।